हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज काव्य खंड का पाठ 1 कबीर की साखियाँ पढ़ा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में जानकारी लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। उनके बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। उन्हें नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति ने पाला था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। कबीर ने आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली से संग्रहित हैं। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक है। उनका काव्य साखी शबद रवैनी के नाम से जाना जाता है। उनकी भाषा सदुक्कड़ी है। साखियाँ देखिए। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहें, मुक्ता फल मुक्ता चुगें, अब उड़े अनंत न जाहें। देखिए, मान सरोवर का मतलब है मानव चेतना का वह चरम बिंदु जहाँ साधक आनंद को प्राप्त कर भाव विभोर हो जाता है। यानी जब भक्त भक्ति की चरम सीमा पर होता है तो उसे मान सरोवर, यानी इस मान सरोवर का अर्थ एक तालाब भी होता है कि जो तालाब है और उसमें सुभर यानी स्वच्छ जल से वो भरा हुआ है। हंसा यानी हंस, केल कराएं यानी केल यानी क्रीड़ा कर रहा है, कराएं यानी कर रहा है। मुक्ता फल यानी यहाँ हंस के लिए बोला गया है और मुक्ता मोती। चुगे यानी चुग रहा है। अब उड़े यानी उड़कर, अनंत यानी दूसरे स्थान पर, न जाए नहीं जाना चाहता। इसका भावार्थ देखिए। जब जीव अमृत से पूर्ण भरे हुए कुंड में क्रीड़ा कर रहा है और आनंद रूपी मोती स्वच्छंद रूप से जी भर कर चुग रहा है, इस सुख को छोड़कर वह दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा सांसारिक मोह माया से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। उसे सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही अच्छी लगती है। तो बच्चों, इसमें देखिए, केल कराही में अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता में भी अनुप्रास अलंकार है और कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है। अब दूसरी साखी देखिए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी यानी प्रेम करने वाला। मैं ढूंढत फिरूं यानी ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई यानी कोई नहीं मिलता। विष अमृत हो यानी जहर भी अमृत बन जाता है। यानी विरोधी जो विरोध करने वाले होते हैं वो भी प्रिय बन जाते हैं प्रेम से। तो कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूँ, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता है। कबीर को यह पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विष अमृत में बदल जाएगा, अर्थात सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। यहाँ प्रेमी यानी कबीरदास जी ने स्वयं को कहा है और ईश्वर दूसरा प्रेमी बताया है ईश्वर को, भगवान को। जब एक प्रेमी ईश्वर से प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो उसकी सारी विकलताएं, बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। प्रेमी से तात्पर्य यानी ईश्वर का भक्त है। अब देखिए, इसमें अगली तीसरी साखी देखिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे चकमार। देखिए, इसमें कबीरदास जी ने बताया है हस्ती चढ़िए, हस्ती यानी हाथी, चढ़िए बैठना, ज्ञान को यानी ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना। सहज दुलीचा डार, सहज यानी साधारण, दुलीचा यानी कालीन डालकर। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ते के समान। संसार, यह संसार कैसा है?
यह संसार कुत्ते के समान है। भूखन दे झकमार, भूखन यानी भौंकने दे, झकमार यानी उसे अपना समय बर्बाद करने दो। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करना, परंतु साधारण कालीन डालकर यानी अपना जो अहंकार है उसको त्याग कर। यह संसार ज्ञानियों को देकर कुत्ते के समान भौंकता रहता है, यानी कुछ न कुछ ज्ञानियों के लिए बोलता रहता है, इसलिए तू उसकी परवाह न करना। यानी वो तो लोग बाग तो बोलते हैं तो उन्हें बोलने देना और उसकी परवाह किए बिना अपना कार्य करते रहना। अब देखिए अगली साखी। इस तीसरी साखी में रूपक अलंकार है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, यानी इसमें रूपक अलंकार है। अब अगली साखी देखो। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होए कि हर भजय सोई संत सुजान। पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष, के कारण सब जग रहा भुलान, यार संसार, सब जग यानी सारा संसार भूला हुआ है। निरपख होए कि हरि भजय, और जो निष्पक्ष, निरपख यानी जो निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष होकर हरि भजय यानी हरि का भजन करता है। सोई संत सुजान, सोई संत यानी वही सज्जन पुरुष होता है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है, अर्थात व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, अर्थात निष्पक्ष भाव से एक केवल ईश्वर का ही भजन करता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में न वह किसी के पक्ष में रहता है, न ही किसी के विपक्ष में। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा है, वही व्यक्ति सज्जन है और वही संत है। सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। इस साखी में कबीरदास जी ने बिना किसी भेदभाव के भक्ति करने के लिए कहा है। अगली पांचवी साखी देखो। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीविता, जो दूह के निकट न जाए। हिंदू मुआ यानी हिंदू, मुआ यानी मर गए, राम राम यानी हिंदू राम राम रटते रटते मर गए, और मुसलमान खुदाए, और मुसलमान क्या खुदा खुदा पुकारते पुकारते मर गए यानी चले गए। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी कहते हैं सो जीवित यानी वही जीवित है, सो जीविता यानी वही जीवित है जो दोहों के निकट न जाए, जो दोहों यानी इन दोनों के ही निकट नहीं जाता है। जैसे हिंदू लोग परम तत्व के लिए यानी ईश्वर के लिए राम राम रटते रटते चले गए, और मुसलमान परम तत्व को क्या खुदा अल्लाह अल्लाह रटते हुए चले गए। कबीर कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है जो राम और खुदा के भेद में कभी नहीं पड़ता है, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है। जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है, यानी जो इन दोनों में भेद नहीं करता है वही व्यक्ति सत्य जीवित रहता है, यानी वही उसी का जीवन साकार है। कबीर ने ईश्वर और खुदा को अभिन्न बताया है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की विरोध भावनाओं का उल्लेख किया है। अगली साखी देखिए। कावा फिर काशी भया, रामय भया रहीम, मोट चून मैदा भया, वेट कबीरा जीम। कावा यानी कावा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। रामय यानी राम, और भया रहीम यानी अल्लाह मुसलमान। मोट चून मैदा हुआ यानी मोटा आटा, अभेद रूपी यानी भेद रूपी, जिसके बारे में इनके दोनों का जो भेद करते हैं, राम और रहीम में भेद करते हैं, काबा और काशी में भेद करते हैं,
वो मोट चून यानी मोटे आटा रूपी, यानी जब उसका भेद मिट जाता है तो अभेद रूपी मैदा बन जाता है और उसका भोजन बनाकर वह बैठकर जीमे यानी उसका भोजन करे। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा काशी हो जाता है, काबा यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थल काशी हो जाता है और राम रहीम बन जाते हैं, यानी इनका भेद मिट जाता है, यानी दोनों संप्रदायों की रूढ़ियाँ परंपराएं समाप्त हो जाती हैं। भेदों का मोटा आटा अभेद का मैदा बन जाता है। हे कबीर, तू इस अभेद रूपी मैदे का भोजन कर, स्थूल भेदों के चक्कर में मत पड़। यानी जब भेद रूपी आटे को पीस कर यानी जब उसको अभेद कर देते हैं, इसलिए उसका भेदभाव मिटा देते हैं, तो वो कैसा बन जाता है? मैदा बन जाता है और उसका भोजन पकाकर उसको खा, जिससे ये भेदभाव मिट जाए। कबीर ने यहाँ राम रहीम काबा काशी के में अभेद बताया है। सभी संप्रदायों को एक मत करने का प्रयास किया गया है इस साखी में। अब अगली साखी देखिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल यानी ऊंचा खानदान, जन्मिया यानी पैदा हुआ, जो करनी यानी काम, ऊंच न होए यानी जो जिसकी करनी इसके कार्य ऊंचे नहीं हों। सुवर्ण कलश यानी सोने का मटका, सोने का कलश। सुरा भरा, सुरा यानी शराब से भरा हुआ। साधु सज्जन व्यक्ति। निंदा सोय यानी वो निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। यदि मनुष्य के कार्य ऊंचे नहीं हैं तो ऊंचे कुल में केवल जन्म लेने मात्र से वह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। जैसे सुरा यानी शराब सोने के पात्र में भी हो तो साधु जन यानी सज्जन लोग उनकी निंदा ही करते हैं, यानी उसकी बुराई ही करते हैं। ठीक वैसे ही कुल की श्रेष्ठता का गर्व करने वाला यदि नीचे दर्जे का है, यानी जब वो गलत कार्य करता है तो समाज में उसकी निंदा ही होती है। वहाँ कुल की श्रेष्ठता का कोई महत्व नहीं रहता, भले ही वो कितने भी ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, लेकिन यदि उसके कार्य नीच हैं तो लोग उसकी निंदा ही करेंगे। यहाँ कबीर ने बताया है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन जाता, उसके कार्य भी श्रेष्ठ होने चाहिए। मनुष्य को अहंकार से बचने के लिए सुझाव दिया गया है। धन्यवाद बच्चों। अब शब्द पद देखिए। पहला वाला शब्द पद देखिए और दूसरा वाला कोर्स से हटा दिया गया है। मोकों कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिले हों पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की श्वास में। देखिए मोकों का अर्थ है मुझे, कहाँ ढूंढे यानी ढूंढ रहा है, बंदे यानी मनुष्य। ना मैं देवल यानी देवालय मंदिरों में, ना मैं मस्जिद यानी मुसलमानों का धार्मिक स्थल, ना काबे कैलाश में यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थल और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल। ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, कर्मकांड में हूँ, नहीं योग वैराग में और नहीं मैं किसी वैराग्य की योग साधना और संन्यास में हूँ। खोजी होए तो खोजी यानी खोजने वाला, तुरते मिली हों यानी तुरंत, तो तुरते यानी तुरंत, तत्काल मिल जाऊँगा, मिली हों यानी मिल जाऊँगा। पल भर की तलाश में यानी पल भर में ही मिल जाऊँगा। कहें कबीर सुनो भई साधो सब सांसों की श्वास में, श्वास यानी सांस। अब देखिए यहाँ कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर सभी जगह है, उसे किसी मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थान या धार्मिक क्रिया
के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कबीर इस बात की पक्की गवाही देते हैं कि यदि मन में उस परमात्मा से मिलने की परम इच्छा है तो वह एक पल भर में ही मिल जाएगा। ईश्वर सभी की सांसों में बसा हुआ है। तो यहाँ ईश्वर यानी भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे खोजता फिर रहा है यानी ढूंढता फिर रहा है, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ और तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। न तो मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, न ही काबा या कैलाश में, न तो मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, न ही योग और वैराग की साधनाओं में मेरा वास है। यदि तुम सच्चे खोजी हो तो मुझे देखो, मैं पल भर की तलाश में ही तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं तो सब सांसों की सांस में बसता हूँ। कबीर के कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, देवालयों और कर्मकांडों में नहीं। अब बच्चों इसमें देखिए कि कुछ पंक्तियों में यहाँ अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसको देखिए, तो तेरे, पहली लाइन में तो तेरे, मैं मस्जिद, काबे कैलाश, कौने क्रियाकर्म, योग वैराग, सब सांसों की सांस, इनमें अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद।